ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम् वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाविधान्विद्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शङ्करार्याय वेदान्त गुरवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनामुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं मननाख्यं प्रकरणं वासुदेवयतीश्वरैः रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। बालानामुपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्रीबालगोपाल कृष्णसन्निहितो भवेत्। हम अभी तक आवरण शक्ति का कार्य देख चुके हैं। अज्ञान के भीतर ये दो शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम है आवरण शक्ति तथा दूसरे शक्ति का नाम है विक्षेप शक्ति। आवरण का अर्थ होता है ढक देना, पर्दा करना, किसी वस्तु को गुप्त कर देना, यह है आवरण शक्ति। आवरण अज्ञान में भी ऐसी ही कुछ विचित्र शक्ति है। अज्ञान वस्तु को नष्ट तो नहीं कर सकता, परंतु वस्तु को ढक जरूर सकता है। और जैसे कोई वस्तु खो जाए अथवा नष्ट हो जाए, वैसा ही व्यवहार व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि मेरे ही गले में सोने का हार है, वो सोने का हार घर में, गांव में, चारों तरफ ढूंढता रहेगा। है उसी के पास, कहीं खोया नहीं। ढूंढा तो तब जाता है जब वस्तु खोई जाती है, परंतु ये कहीं खोया नहीं सोने का हार। और फिर भी ये ढूंढ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार क्यों होता है? तो जैसे कोई वस्तु खोने पर अथवा नष्ट होने पर जैसा व्यवहार होता है, ठीक वैसा ही व्यवहार अज्ञान कराता है। वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होती, होने पर भी पता नहीं चलता। रस्सी है पर पता नहीं चलता। यही आवरण का कार्य है। परंतु इस आवरण में, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है, परंतु फिर भी व्यक्ति दर दर ठोकर खाते हुए भीख मांग रहा है कि कोई मुझे सुख दे दो, कोई मुझे सुख दे दो। कहीं कान की कटोरी आगे करता है तो कहीं आंख की कटोरी आगे करता है।
कान की कटोरी आगे करके मेरे कान में मेरे कोई सुंदर मधुर शब्द दे दो। ऐसा कोई शब्द सुनाओ कि जो मेरे तारीफ का हो, मेरी स्तुति हो। ऐसा कोई शब्द मुझे सुनना पसंद है। आंख की कटोरी लेकर के चलता है तो कोई सुंदर रूप दिखाओ, मजेदार रूप रंग का दर्शन कराओ। यही उसकी मांग होती है। वास्तविकता तुम ऐसे रूप रंग को भी क्यों मांगते हो, शब्द विशेष को भी क्यों मांग रहे हो, तो इसका कारण यही है कि उस शब्द को प्राप्त करके ऐसे रूप रंग को देख के मैं सुखी हो जाऊं। तो सुख के लिए ही लालायित होकर के यहाँ वहां दर दर भीख मांगता रहता है। ये क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि वो जानता ही नहीं कि जिसकी खोज कर रहा है वो तो ये आत्मा में ही हूं। जिसे तुम सुख समझते हो और जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि आम, अमरूद, अंगूर, स्त्री, धनादि से ये सब मिलता है, वो तो है ही नहीं। ये तो इस आत्मा का स्वरूप है। ये तो मेरा ही स्वरूप है। जिस चीज को मैं सुखरूप बनाना चाहूं मैं बना सकता हूं। बस अपनी आंखें उठा करके उस वस्तु की ओर देखना, इतना ही मेरे लिए चाहिए कि मैं उस वस्तु को भी सुखरूप बना सकता हूं। कल्पना ही तो करनी है कि ये फलानी चीज सुखरूप है और वो तुम्हें सुखरूप प्रतीत होने लगेगी। जितना भी आपको अनात्म वर्ग से सुख आता हुआ दिखता है, सुख तो तुम्हारा अनुभव है, लेकिन अनात्मा से मिलता है ये कल्पना है। और इसीलिए इस कल्पना करते हुए तुम चारों तरफ दिन और रात बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह यहाँ वहां घूमते रहते हो। व्यक्ति की ये दुर्दशा है और इसका कारण यह है कि वो जानता ही नहीं। जानता नहीं का अर्थ ये कि सुखरूप होने पर भी उसकी सुखरूपता का उसे होश ही नहीं। ये होश न रहना, न जानना, यही आवरण शक्ति है। यही आवरण है। परंतु इस आवरण में ये बल नहीं, ये उसकी क्षमता नहीं कि ईश्वर को और आत्मज्ञानी को भी वह उसी तरह से दर दर ठोकर खाते हुए भिखारी बना दे। इसीलिए यह आवरण शक्ति ईश्वरम आत्मज्ञानिनम च विहाय अन्येषां सर्वेषां जीवानां, बाकी सब जीवों के लिए तो यही दुर्गति कि पंचकोशों का अंतर, कि ये पंचकोश अनात्मा है और मैं आत्मा हूं, यही नहीं जानते। ये न जानना पंचकोशानाम आत्मनश्च भेदम आवरण शक्ति ही अंधकार इव आवरणति। जिस प्रकार अंधकार किसी वस्तु को ढक देता है, ठीक उसी प्रकार से यह आवरण शक्ति अज्ञान की भी अब अपने आत्म स्वरूप को ही ढक देती है। यह आवरण दो प्रकार का है, ये भी हुआ कि एक आवरण कहता है, एक आवरण का नाम है असत्वावरण और दूसरे को कहते हैं अभानावरण। आवरण दो प्रकार के आपको क्यों मानना पड़ा, इसका उत्तर यह है क्योंकि दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। इसी आवरण को लेकर के दो प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं। इसीलिए आवरण दो प्रकार का है, ये कहना पड़ता है। एक व्यवहार तो यह है कि बस व्यक्ति बिल्कुल बेहोशी में है ही नहीं, ये आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, मैं देह हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, यही मान बैठा हुआ
कोई गुंजाइश भी नहीं है उसके भीतर कि ये कहीं पे किसी गुरु से, शास्त्र से कभी सुना हुआ हो कि ये आत्मा ब्रह्म है, अनंत है। ये ये कहीं उसके आस पास कहीं पे ये विचार आता भी नहीं है। वस्तु नास्ति, ऐसा ही उसका व्यवहार है कि मैं ब्रह्म हूं ही नहीं। इसी प्रकार का जिस जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देख करके ये कहना पड़ेगा कि उसके लिए अज्ञान ने एक प्रकार से ऐसा ढक्कन, ऐसा एक प्रकार का आवरण, ऐसा पर्दा गिरा दिया है कि आत्मा की ब्रह्मता का बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान ही नहीं। तो उस व्यक्ति के लिए सत्यता क्या है? तो स्व विषयक सत्यता उसकी यही है, सच्चाई यही है कि वो अपने आप को मैं स्त्री पुरुष इतना ही मान बैठा है। मैं रोगी, मैं निरोगी, मैं पुण्यवान, मैं पापी, यही मान बैठा हुआ है। इस प्रकार से पुण्यवान और पापी, इस प्रकार का भी व्यवहार जो व्यक्ति में होता है, जैसे आपने भी कभी देखा होगा, कुछ लोगों में ये एक दृढ़ कल्पना होती है कि मैं तो कभी गलती करता ही नहीं, और कुछ लोगों में ऐसा एक न्यूनगंड होता है कि जो कर रहा हूं उसमें कहीं गलती तो नहीं। दोनों बड़ी विचित्र, दोनों ही गंड है। ये दोनों ही विचित्र गंड है। गंड का अर्थ ये है कॉम्प्लेक्स। एक है जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है, वो व्यक्ति मेरी कभी गलती हो सकती है अथवा मैंने गलती की है ये मंजूर ही नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति ये कहता है कि जो भी सही करूं उसमें भी कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी, छोटी सी छोटी चीज को करने में भी उसे डर लगता है कि कहीं ये मैं गलत न कर दूं। और जो जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता हूँ, वो दे धड़ल्ले से गलतियां भी करता है, गलत काम भी कर देता है, लेकिन उसके उसके हिसाब में ये कहीं है ही नहीं कि मैंने ये कभी गलती की। चाहे गलती करो, चाहे सही करो, चाहे न करो, ये सारा गंड इसीलिए है, कहीं ना कहीं अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं, इसीलिए तो है ना। दो प्रकार के व्यवहार भिन्न है। एक तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने वाला, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने वाला। मैं सर्वोत्तम हूं, ऐसा एक गंड है, और मैं कुछ न्यून हूं, ये एक गंड है। विचित्र गंड है। तो जितने भी गंड है वो भी इसीलिए है कि मैं करता, मैं भोगता। इसके सिवा इस मैं की कोई सत्यता हो सकती है, इसकी और कोई सच्चाई है, ये वो व्यक्ति कभी स्वीकार भी नहीं कर सकता। और इसी इसी भूमिका पे वो दृढ़ भी रहता है। यही उसकी बुनियाद है। जिसकी बुनियाद यही है, उस व्यक्ति के ऊपर अज्ञान का जो पर्दा दिखता है उसको कहते हैं असत्वावरण। क्योंकि उसका व्यवहार कैसे है? वस्तु नास्ति, या आत्मा ब्रह्म में कुछ होता ही नहीं। अगर उसने कभी गलती से किसी ने बता दिया कि आत्मा ब्रह्म है, तो वो व्यक्ति पलट करके झपटता है और कहता है ये सारे आत्मा ब्रह्म है, ये है फलाना है, ये सारे इन बाबा लोगों की माया है, ये तो इनकी कला है, दूसरे को ठगने की कला है। और ये मत समझना कि कोई आजकल के ही लोग जो है ये इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इस बात को तो चारवाकों ने बड़े बड़े पुराने जमाने से, चारवाकों का यही कहना है। वो कहते हैं कि जितने भी ये वैदिक हैं ये भंड है, पाखंड है, कुछ नहीं, इनको कुछ होता नहीं, इसलिए भस्म का अवगुंठन करते हैं, भस्म लगाते हैं माथे में, शरीर में। और
जीव उठा करके, मुंह उठा करके यही बोलते रहते हैं आत्मा ब्रह्म है और फलाना है और ठीका है। अगर ये नहीं कहते तो और कहेंगे कि पुण्य पापों की बात करेंगे कि ये करना पुण्य है, ये करना पाप है। धर्म अधर्म की बातें करेंगे। ये सब बोलने वाला जो है उसका व्यवहार कैसा है, किस भूमि से, किस बुनियाद से ये इस प्रकार का व्यवहार आ रहा है, तो कहते हैं असत्वावरण। उसके ऊपर, उसके बुद्धि पे एक सत्वावरण पड़ा है। और आवरण जो है वो आत्मा पे नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे अंधकार आपको हमको लगता है कि घड़े को ढक देता है। कोई एक घड़ा अंधकार में हो तो आप क्या कहोगे, कौन अंधकार में है? घड़े को ढक दिया अंधकार, अंधेरे ने। वैसे मुंबई में एक जगह है ना, अंधेरी। हम्म, शायद धृतराष्ट्र की जन्मभूमि हो अंधेरी। तो हुआ क्या कि लगता है कि अरे ढक तो हमारे बुद्धि को, आंखों को रहा है, प्रतिबंध तो आंखों को कर रहा है वो अंधेरा। हस्तामलकीय में हस्तामलक आचार्य एक बड़ी सुंदर बात पूछते हैं। वो कहते हैं कि देखना, घनच्छन्नमर्कम, तुम्हें लगता है कि बादल ने सूर्य को ढक दिया, लेकिन सच बताओ, बादल आते हैं तो क्या सूरज ढक जाता है? या बादल तुम्हारे आंखों के ऊपर आवरण करता है? ये जरा बताओ। बादल की शामत ही क्या है, औकात ही क्या है कि सूर्य को ढके? सूर्य का परिमाण देखो और बादल का परिमाण देखो। बादल इतना छोटा है कि पृथ्वी के एक भूभाग को भी वो ठीक तरह से ढक नहीं सकता। और पृथ्वी के मुकाबले सूर्य का परिमाण इतना बड़ा है, जैसे कोई संतरा और संतरे का बीज, संतरे के बीज के बराबर पृथ्वी का परिमाण है, और संतरे के बराबर, और संतरे के बराबर सूर्य का परिमाण है। आप बताओ, जो बादल पृथ्वी के एक छोटे भूभाग को भी नहीं ठीक तरह ढक सकता, आपको भी दिखेगा। यहाँ कई बार दिखता है, गंगा किनारे खड़े हो जाओ तो गंगा उस पार बारिश होती रहती है और गंगा इस पार बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। दिखता है कि सामने बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं। ऋषिकेश के आधे भाग को भी ये बादल भिगो नहीं सकता। वो सारे पृथ्वी को क्या भिगोए, वो सूर्य को क्या ढके? तो बादल की औकात ही नहीं कि सूर्य को ढक दे। वह जो घनच्छन्न अर्कम, लेकिन बोलते हैं कि वो अर्क सूर्य जो है वो घन से, बादल से ढक गया। सूर्य को नहीं बादल ने ढका, ढक तो दिया है तुम्हारे नेत्र पथ को। तुम्हारे ही देखने का जो रास्ता है उसको ढक दिया, अवरुद्ध कर दिया। वैसे ही यहाँ पे ये आवरण कहीं आत्मा को नहीं ढक देता, ढकता तो है अपनी ही बुद्धि को, देखने नहीं देता।
कि इस आत्मा की वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता नहीं जानते हो, इसीलिए अब यह आवरण और एक विचित्र आवरण, अज्ञान एक विचित्र काम कर देता है, और वहीं पे जैसे रस्सी को नहीं जानने के कारण सर्प दिखने लगता है, वैसे ही अब नहीं दिखता है, इसीलिए कुछ न कुछ मान बैठते हैं। आवरण वस्तु नास्ति इति व्यवहार कारणम असत्वावरण। वस्तु न भाति, और दूसरा एक व्यवहार होता है कि आपने कहीं न कहीं श्रद्धा से स्वीकार भी कर लिया कि यह आत्मा ब्रह्म है, फिर भी बार बार प्रतीति क्या हो रही है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। और यही अपनी कहानियां भी हम लोग बताते रहते हैं। पता है, मैं अमेरिका गया और फलाने गया और ठिकाने गया और ये जो मौज की, मैं सुखी। लेकिन क्या बताए, वहां पे भी जाकर के बोर ही हो गए, तो अब मैं दुखी। तो किसी ने चार शब्द अच्छे कहे तो मैं सुखी हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो मैं दुखी हो गया। और सुखी होना दुखी होना यही जो चल रहा है, इसका अर्थ वो व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं अगर ब्रह्म हूं भी, ये श्रद्धा से भी स्वीकार कर लूं, परंतु ये प्रतीत ही नहीं होता कि मैं पूर्ण हूं, अनंत हूं, शांत हूं, एक रूप हूं और एक हूं। यही प्रतीत नहीं होता। वस्तु न भाति, वस्तु का भान ही नहीं हो रहा है। वस्तु का मतलब वास्तविकता का, अपनी जो वास्तविकता है उसका भान ही नहीं हो रहा है, अनुभव ही नहीं हो रहा है। और इस अनुभव न होने के कारण व्यक्ति और भी पगला जाता है। जिसको श्रद्धा है वो कहता है चलो, अब हमने सुन तो लिया कि आत्मा ब्रह्म है, लेकिन अनुभव करने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा जो हमारी कुंडलिनी जगा दे, और कुंडलिनी जगा के फिर हमको पता चलेगा कि आत्मा ब्रह्म है, ये भान होगा, अनुभव करेंगे। और मिल भी जाएंगे ऐसे लोग, हम कुंडलिनी करेंगे, फलाना करेंगे, ठिका करेंगे, और फिर यू विल बी एनलाइटेड, आत्म साक्षात्कारी बन जाओ। अनुभव नहीं हो रहा है, तो अब अनुभव करने के लिए ये व्यक्ति चित्र विचित्र कार्य करने लगेगा। लेकिन कभी ये सोचेगा ही नहीं कि शास्त्र इन दोनों आवरणों को मिटाने के लिए कौन सा उपाय बताता है। असत्वावरण भी है और अभाना आवरण भी। आवरण है तो आवरणों को उठाया भी जाता है, पर्दा है तो पर्दे को हटाया भी जा सकता है। अरे जा जरूर सकता है, लेकिन किस उपाय से आवरण हटते हैं ये भी तो जरा पूछो। इसका इसका भी विचार है। आवरण शक्ति कार्य में संसार वृक्ष से मूलम। इस आवरण शक्ति का जो कार्य है, क्या है कार्य? वस्तु नास्ति, वस्तु न भाति, यही आवरण शक्ति का कार्य है। वस्तु नास्ति, वस्तु का अर्थ ब्रह्म नहीं है, और होगा भी तभी भी भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता। ये जो व्यवहार है, यही ये व्यवहार, वस्तु न भाति, वस्तु न नास्ति, यही संसार वृक्ष का आवागमन का मूल है, और कोई नहीं।
जो कभी तुमको मेढक, कभी छिपकली, कभी घोड़ा, गाय, बतख बना दे, वो ये क्या है? आवरण शक्ति एव, आवरण शक्ति कार्यमेव संसार वृक्षस्य मूलम। ये संसार वृक्ष का मूल आवरण शक्ति है, लेकिन अज्ञान की दूसरी विक्षेप शक्ति है, वो क्यों नहीं बनती मूल? क्योंकि विक्षेप शक्ति तो मोक्ष सिद्धि ही, सिद्धेरपि हेतु। जैसे विक्षेप शक्ति का जो कार्य है, पंचमहाभौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, कारण सृष्टि हो, सूक्ष्म सृष्टि हो अथवा स्थूल सृष्टि हो, इन तीनों सृष्टियों की उत्पत्ति, तीनों जगतों मतलब कारण, सूक्ष्म और स्थूलों की उत्पत्ति इसीलिए है ताकि पुण्य पाप का फल भोग कर सके। ये जैसे विक्षेप शक्ति के द्वारा होता है ना, वैसे ही इस विक्षेप शक्ति के द्वारा शास्त्र, गुरु और साधन करने के लिए शरीर आदि की भी प्राप्ति तो होती है कि नहीं? और इतना भी याद रखिएगा, साधन भजन करने के लिए शरीर भी वैसा ही होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। यदि शरीर इत्यादि भी पवित्र नहीं है तो उसमें ब्रह्म ज्ञान का साधन नहीं हो सकता, श्रवण मनन नहीं होगा। अनुकूल शरीर, इसीलिए उन्होंने आगे चल करके इसी ग्रंथ के कुछ अध्यायों में ये समझाएं कि पुण्य का फल जो मनुष्य का एक शरीर होता है, क्योंकि मिश्र कर्म का फल है ये मनुष्य का शरीर। पुण्य कर्म का फल होगा तो मनुष्य लोग, मर्त्य लोग से ऊपर वाले जो लोग हैं, उनमें यक्ष, किन्नर, देव, गंधर्व इत्यादि ये जो लोग हैं, वहां पे भोग करने के लिए तत्तद लोक के शरीर प्राप्त होते हैं। और जब पाप के फल स्वरूप जो शरीर मिलते हैं, वो कीट पतंगा, कीड़ा वीड़ा ये सब होना पड़ता है। और भी नीचे के जो शरीर है वो तो कहीं नरकों में जाकर के यमदूतों के द्वारा पीड़ा, दंड भोगना पड़ता है, वो शरीर होते हैं। परंतु मनुष्य का शरीर ना ही केवल पाप का बना है, ना ही पुण्य का बना है। मनुष्य का शरीर मिश्र कर्म से बना हुआ है, और इस मिश्र कर्म में भी तीन प्रकार से मिश्र कर्म होता है। साधारण, और एक साधारण मिश्र कर्म का फल है, एक मध्यम मिश्र कर्म का फल है, और एक उत्कृष्ट मिश्र कर्म का फल है। साधारण मिश्र कर्म का फल होने से मनुष्य का शरीर तो मिलता है, तुम स्त्री पुरुष मनुष्य आकार तो धारण कर लोगे, लेकिन केवल खाना पीना और बच्चे पैदा करके एक दिन मर जाना, जैसे मक्खी मच्छर कुत्ते बिल्लियां भी यही करते हैं। खाना पीना, अपने शरीर का संरक्षण, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये मेरी टेरिटरी, ये तेरी टेरिटरी करना, और तत्पश्चात बच्चों को पैदा करके मर जाना। ये जैसे इन पशुओं में भी देखा जाता है, ठीक मनुष्य आकार तो है, ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरे बच्चे, अब हो गया, इसी से मैं कृतार्थ हूँ, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ,
इस प्रकार की जो फिलोसॉफी जिन लोगों की है, वह शरीर मनुष्य शरीर होकर के भी वो मनुष्य शरीर कैसे है, साधारण मिश्र कर्म का फल है। जो मध्यम मिश्र कर्म का फल होगा, उसमें व्यक्ति वह शरीर धर्माचरण कर सकता है। केवल विषय वासना के भोग के लिए ये शरीर मिला है, वो कहता है कि मैं धर्म करूं। और इसीलिए भले ही वह विषयी पुरुष हो, उसमें वासना हो, परंतु वो वासनाओं को भी धर्म के अनुकूल बना करके ही उसका भोग करेगा। जो धर्म के विरुद्ध वासना होगी, उस वासना को वो त्याग दे। और इसीलिए ऐसे भी जो व्यक्ति होते हैं कि भले ही उनके भीतर इच्छाएं हो, वासनाएं हो, परंतु वह वासना यदि धर्मानुकूल हो, उन्हीं वासनाओं को वो अपने जीवन में अभिव्यक्त होने देते हैं। जो धर्म के विरुद्ध वासना हो, उसको वो त्याग देते हैं। आपके साधारण से व्यवहार में भी आप देखते हो कि एक व्यक्ति की 100 की पत्ती नीचे गिर गई, और किसी ने नहीं देखा, तुमने देख लिया, या और एक व्यक्ति ने देख लिया, वो व्यक्ति तुरंत उठा करके उसको देता है, अथवा उसको अपने ही जेब में डाल देता है, जानते हुए भी कि ये उसकी है। दो प्रकार के व्यक्ति हुए कि नहीं हुए, है ना। तो साधारण सी बात है ये व्यवहार, परंतु आप उसी व्यक्ति को कहोगे कि ये साधु है, कि जो उठा करके पत्ती जिसकी खोई है उसी को लौटा देता है। कहते हैं ये ईमानदार है, साधु है, योग्य है, अच्छा है। क्यों कहते हो विश्वास पात्र है? क्योंकि उसके जीवन में धर्म है, क्योंकि उसके जीवन में पैसे तो चाहिए, उसे भी चाहिए थे, लेकिन अगर ये पैसे मेरी मेहनत से अथवा मेरी योग्यता से मुझे नहीं मिलते हैं, तो उस वह मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, मैं काम तो हूं जीवन में, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, धर्मा विरुद्ध कामोस्मि। मैं धर्म के अविरुद्ध ऐसा जो काम है, वह मैं हूं। और धर्म के अविरुद्ध काम जिसके हृदय में जीवन में रहता है, वह भगवान की विभूति है, क्योंकि वही पूजा जाता है, ये देखना। नहीं तो एक जगह काम के त्याग की बात आई, और दूसरी जगह श्री कृष्ण दे धलल्ले से ये कह रहे हैं कि मैं काम हूं, क्योंकि वह पूज्य है। तो जो मध्यम मिश्र कर्म का फल होता है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्माचरण होता है, धर्माचरण करने की योग्यता होती है। परंतु जो उत्कृष्ट मिश्र कर्म का फल स्वरूप शरीर मिलता है, उस शरीर से निष्काम कर्म का आचरण, भक्ति, योग, गुरु का उपसदन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये चीजें बनती है। तो ऐसा जीवन में निष्काम कर्माचरण करने के लिए, भक्ति करने के लिए, योग का अनुष्ठान करने के लिए, अथवा गुरुपसदन करने के लिए, अथवा श्रवण मनन करने के लिए भी जिस शरीर से ये सब हो सकता है, वह शरीर उत्कृष्ट कर्म फलों का, उत्कृष्ट मिश्र कर्म फल, उत्कृष्ट मिश्र कर्म फल है।
इसीलिए ऐसा शरीर भी प्राप्त होना, गुरु का की प्राप्ति होना, शास्त्रों में प्रवेश होना, ये सब विक्षेप शक्ति का कार्य होने के कारण विक्षेप शक्ति जो है वह मोक्ष सिद्धि का हेतु बनती है। परंतु संसार का दुख का कारण यदि कोई बनता हो तो वह आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति के दोनों ही प्रकार, असत्वा आवरण और अभाना आवरण होते हैं। इसीलिए आवरण शक्ति सबके ऊपर हावी तो हो सकती है, परंतु केवल ब्रह्मज्ञानी और ईश्वर के ऊपर आवरण शक्ति का कोई प्रभाव नहीं। इसीलिए माया उपाधि भी यद्यपि अविद्या की ही, अविद्या मतलब अज्ञान का ही एक रूप है, परंतु वहां पे आवरण शक्ति नहीं होने के कारण ईश्वर के ऊपर कभी भी आवरण नहीं पड़ता है। यद्यपि ईश्वर सृष्टि का कर्ता भी होता है, सृष्टि की स्थिति का भी कारण होता है और सृष्टि के भंग का भी कारण होता है, परंतु सृष्टि को उत्पन्न करने से ना ही पुण्यवान बनता है, ना ही सृष्टि को स्थिति करने से और पुण्यवान बनता है, और भंग करने से पापी बनता है ना। ईश्वर के लिए ये कोई स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वहां पे आवरण शक्ति नहीं है। और ब्रह्मज्ञानी के ऊपर, ब्रह्मज्ञानी के ऊपर भी यह आवरण शक्ति कोई प्रभाव नहीं करती, क्योंकि आवरण शक्ति वहां नष्ट हो चुकी है। एक तो ईश्वर में यह आवरण शक्ति होती ही नहीं, इसीलिए वो अपना कुछ ढकना ढुकना नहीं कर सकती। लेकिन ब्रह्मज्ञानी में तो यह आवरण शक्ति नष्ट हो चुकी है तत्व ज्ञान के प्रभाव से, और इसीलिए वस्तु नास्ति वस्तु न भाति ऐसा व्यवहार कभी भी वहां पे होता नहीं है। एक बार हमारे महाराज जी से, स्वामी विश्वात्मानंद जी जब पूर्वाश्रम में थे महाराज जी के, वो 50 सालों से महाराज जी के पास अपने, हाँ, जवानी के दिनों से महाराज जी के पास आया करते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तब से वो आया करते थे। हर शनिवार रविवार उनके परिवार के साथ नहीं बीतता था समय, महाराज जी के पास आते थे वृंदावन में। और एक दिन उन्होंने महाराज जी से पूछा तब कि महाराज जी आप तो विद्वान हो, आपको सब दर्शन जो है वो हस्तगत है, चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन। उन्होंने पूछा फिर आप ईश्वर का खंडन कीजिए, क्योंकि जैसे नास्तिक दर्शनों ने ईश्वर का खंडन किया है अपनी अपनी तरफ से, वैसे आप भी ईश्वर का खंडन करके दिखाइए। महाराज जी बोले हम क्यों खंडन करें, तुम खंडन करो हम मंडन करेंगे। हम क्यों बोले कि ये सर्प है, तुम बोलो ये सर्प है, हम उसका खंडन करके यही दिखाएंगे कि ये रस्सी है। हम क्यों बोले ये सर्प है, हम क्यों करें खंडन रस्सी का, हम खंडन करेंगे सर्प का। इसीलिए तत्वज्ञानी में भी यह आवरण शक्ति कभी, मतलब आवरण शक्ति नष्ट हो चुकी है। और वो किस प्रकार से नष्ट होती है,
तो कहते हैं वह तत्व ज्ञान से ही आवरण शक्ति नष्ट होती है। तो तत्व ज्ञान आवरण शक्ति के नाश का कारण बनता है, परंतु यह तत्व ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। तो तत्व ज्ञान को भी दो प्रकार का मानने के लिए आप क्यों बाध्य हो, क्यों मजबूर हो कि तत्व ज्ञान दो प्रकार का है ये कहना पड़ रहा है? क्योंकि व्यवहार भी वैसे ही होता है। इसीलिए एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। लेकिन अब ये मत कल्पना कर लेना कि हमको तो परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमको तो अपरोक्ष ही चाहिए। अरे जिसको परोक्ष हुआ ही नहीं है उसको अपरोक्ष भी होने की कोई संभावना। ये क्या चीज है, ये ज्ञान का भी वैविध्य क्या है, इसका विचार अग्रिम सूत्र सत्र में करेंगे। आज यही विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिओम स्वामी। महादेव।